एक छोटे से गांव में करिश्मा और शिवा नाम के दो भाई बहन एक साथ रहा करते थे। दोनों गरीब थे क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु किसी हादसे में हो चुकी थी। दोनों जंगल में जाया करते थे और वहां से लकड़ियां तोड़कर उसे बाजार में बेचते थे। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह ही शिवा बाहर खड़ा करिश्मा का इंतजार कर रहा था। दीदी, अरे ओ दीदी, कहाँ रह गई? अभी तक आप बाहर क्यों नहीं आई? आपको पता है ना, हम बहुत लेट हो रहे हैं दीदी, जल्दी बाहर आइए। अरे बाबा, आ रही हूँ ना। तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? भूल गए क्या? कल परसों तुमने भी मुझे 2 घंटे के लिए जंगल में अकेला छोड़ दिया था। मैं वहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या मैंने तुमको इसके बारे में कुछ कहा? आया बड़ा मुझे कहने वाला। अरे दीदी, वो सब बातें छोड़िए। आपको पता है ना, उस तूफानी हवा में वो बड़ा सा आम का पेड़ गिरा था जिससे हम लोग लकड़ियां तोड़ कर लाते थे। हाँ, याद तो है। पिछले 2 दिनों से हम दोनों उसी पेड़ की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचते हैं और उसी से हमारे घर का गुजारा चलता है। हाँ दीदी, मैंने भी तो वही कहा ना, हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए, वरना वहाँ पर और भी लोग आ गए ना तो वो सारी लकड़ियाँ और आम को लेकर चले जाएंगे। फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लग पाएगा दीदी। इसीलिए मैं यही आपसे बताना चाहता था। चलिए अब लेट मत करिए, जल्दी चलते हैं। इसके बाद दोनों भाई बहन जंगल की तरफ जाते हैं और वहां जाकर दोनों लकड़ियां काटने लगते हैं। करिश्मा तो बस खड़ी रहती है और शिवा लकड़ियां काट रहा था, जिसे देखकर करिश्मा पता नहीं क्यों उदास हो जाती है। रुक जाओ शिवा, तुम इस हरे भरे पेड़ को मत काटो। आज पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ सूखे पेड़ को काटते हैं। मुझे यह पेड़ हरा भरा लग रहा है, इसलिए शिवा तुम इस पेड़ को मत काटो, छोड़ दो इस पेड़ को। अरे दीदी, अब इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? पेड़ का तो काम ही है ना कि वो हमें लकड़ियां दे और फल दे। दीदी, आज आपको हुआ क्या है जो आप ऐसी बातें कर रही हो? नहीं शिवा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है ना, माँ हमेशा कहती थी कि पेड़ों में भी जान होती है और उन्हें भी दर्द होता है। इस पेड़ में भी अभी जान बाकी है। ऐसा कुछ नहीं होता है दीदी, ये सब तो बस कहने की बात है। अच्छा एक बात बताइए, मुर्गी और मछलियों में भी तो जान होती है ना, फिर भी लोग उन्हें मारकर खा जाते हैं। अब बताइए, क्या उनके अंदर जान नहीं होती? फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। देखो शिवा, वह सब तो बात की बात है। वैसे भी हम सूखी लकड़ियों को ही बेचकर अपना गुजारा करते हैं ना। चलो ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, हम इस पेड़ से कुछ आम तोड़कर बाजार में बेचेंगे और उसी से अपना गुजारा करेंगे। शिवा अपनी बहन की बातें नहीं मानता और वो पेड़ को काटने लगता है। वो पेड़ को काटता ही रहता है, पर शायद शिवा इस बात से अनजान था कि वो जिस पेड़ को काट रहा था वो कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि वो एक जादुई आम का पेड़ था और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था। अरे नहीं, ये इंसान कितने दुष्ट हैं, मुझे कितना दर्द दे रहे हैं। ये शिवा का बच्चा ना, ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। ये अपने बहन की बातें नहीं मानता। अरे मुझे भी दर्द होता है। मैं इस शिवा के बच्चे को सबक सिखा कर ही रहूंगा। इससे भी पता चलना चाहिए कि एक पेड़ होने पर कितना दर्द होता है। ऐसा बोलकर वह जादुई आम का पेड़ उन दोनों की टोकरी में एक जादुई आम डाल देता है। इसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर उस आम को बाजार में बेचते हैं। सारे आम बिक जाते हैं, पर एकमात्र वही जादुई आम बच जाता है। इसे लेकर सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। तभी शिवा को भूख लग जाती है और वो अपनी दीदी से कहता है,
दीदी, मुझे बहुत भूख लगा है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक आम टोकरी में बचा हुआ है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं उसे खा सकता हूँ? ठीक है शिवा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम एक आम खा लो, क्योंकि टोकरी में अभी एक आम बचा है। इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी ना। इसके बाद शिवा वो बचा हुआ आम खाता है और दोनों भाई बहन सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब शिवा उठकर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके पेट में एक आम का पेड़ उगा हुआ होता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है। दीदी, दीदी कहाँ हो आप? जल्दी इधर आओ। ये देखो क्या हो गया। मेरे पेट में एक आम का पेड़ उग गया। कहाँ हो दीदी? जल्दी आओ ना। अचानक सुबह सुबह ही शिवा को चिल्लाता हुआ देखकर वहां पर दौड़ी दौड़ी शिवा की दीदी पहुंच जाती है, और वो भी यह सब देखकर बिल्कुल हैरान सी हो जाती है। शिवा, मेरे भाई, ये क्या हो गया? ये सब तेरे साथ कैसे हुआ? तेरे पेट में ये आम का पेड़ कहाँ से उग गया? तू चिंता मत कर, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। नहीं दीदी, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी हॉस्पिटल लेकर चलो दीदी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ दीदी, मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। ऐसा बोलकर शिवा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देखकर उसकी दीदी भी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ समझ आता है कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। अरे हाँ, मुझे लगता है ये सब उस आम के पेड़ को काटने की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है ना, यह सब उस आम के पेड़ के प्रकोप का कमाल है। मैंने तुम्हें कल मना किया था ना कि पेड़ को मत काटो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और आज उसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया। उस पेड़ ने तुम्हें इसकी सजा दी है। चलो अभी हम दोनों उस पेड़ से जाकर माफी मांगते हैं। इसके बाद दोनों भाई बहन उस जादुई आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हैं। ये सब देखकर वो जादुई आम का पेड़ बोल पड़ता है। हाँ पेड़ जी, मेरे भाई को माफ कर दीजिए। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो हरे भरे पेड़ को नहीं काटेगा। अब उसे समझ में आ गया है, वो ऐसा नहीं करेगा। पेड़ जी, प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। शिवा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक पेड़ हूँ। तुम्हारे अंदर तो बस पेड़ उगा है, पर मैं तो खुद एक पेड़ हूँ। सोचो, जब तुम मुझे अपनी कुल्हाड़ी से काट रहे थे तो मुझे कितना दर्द हो रहा था। मैंने बस सबक सिखाने के लिए तुम्हारे अंदर ये जादुई आम का पेड़ उगाया है, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर भी जान होती है और हमारी भी जिंदगी होती है। शायद अब तुम्हें पता चल ही गया होगा। हाँ पेड़ जी, मुझे समझ आ गया कि हमें बिना गलती किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि आपको काट दिया, पर आगे से मैं किसी भी पेड़ को नहीं काटूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए और मुझे वापस पहले जैसा बना दीजिए। दोनों की बातें सुनकर और यूं माफी मांगता हुआ देखकर उस जादुई आम के पेड़ को उन दोनों पर दया आ जाती है और वो अपनी शक्तियों से शिवा को बिल्कुल पहले जैसा बना देता है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद दोनों उस पेड़ का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद से कभी भी वो दोनों भाई बहन किसी भी पेड़ को नहीं काटते हैं।